हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम सही होंगे। और मैं हूं नवाब साकिब इब्राहिम, आपका अपना मैथ्स मेंटर, डेंटर, पेंटर एंड कारपेंटर, जो आपकी मैथ्स को सुधारने आया है। और एक बहुत छोटी सी क्विज के साथ मैं आया हूं, जो कि अपने मैं व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में रोजाना डालता हूं। करीबन 9 या 10 सवाल मैं पूछ चुका हूं और हर दिन एक विनर को 1 GB डेटा मिलता है। और ये करीबन इतने विनर्स हैं जो ऑलरेडी इतने सारे सवाल के जवाब देके विनर बन चुके हैं। रोजाना शाम 7:30 शार्प मैं अपने ब्रॉडकास्ट पे अपना जो व्हाट्सएप नंबर है 7906839480 उस पर रोजाना 7:30 पे शार्प एक सवाल पूछता हूं, जो कि मेरे ही बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज के लेक्चर से उठाया हुआ एक सवाल होता है, जो हर दिन मैं बताता हूं कि ये लेक्चर जाके देखिए, इससे एक सवाल आएगा। जो सबसे पहले सही जवाब भेजेगा मेरे उस व्हाट्सएप ग्रुप पे या व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट पे, वो उसका विनर होगा। तो आज के जो विनर है वो ये बंदा है, जिसने आज जो मैंने सवाल पूछा था उसका सॉल्यूशन मैं आपको बेसिक से, मेरे जो जितने शानदार ट्रिक्स हैं, ज़्यादा नहीं, करीबन मेरे को 1500-1600 ट्रिक्स आते हैं, और उससे हट के मेरे पास चैप्टर ट्रिक है। तो इंशाल्लाह जो चैनल मैंने जिस उम्मीद से बनाया था, बहुत ही जल्द मैं उस पूरी सीरीज को लेकर आने वाला हूँ। तो छोटा सा 1 GB डेटा सवाल का सीरीज मैंने शुरू किया है अपने व्हाट्सएप चैनल पे, व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट पे। आप चाहें तो जब चाहे तब जाके आप ऐड हो सकते हैं। उसके लिए आपको बस आप अपना नाम और अपना क्लास 7906839480 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। हर दिन शाम 7:30 शार्प पे आपको एक सवाल आएगा, जो उसका सबसे जल्दी जवाब देगा वो उसका विनर होगा, और उसको मिलेगा मात्र 1 GB डेटा हर रोज, जिस दिन वो विनर बनेगा। तो आज का जो सवाल था मैं आपको सामने रख रहा हूं और इसका डिस्कशन भी करते हैं। तो ये सवाल था जो कि आज के मैंने 1 GB डेटा सवाल में रखा था, और इसका विनर ने 30 सेकेंड्स के अंदर इसका जवाब दिया था। तो क्या सच में आपके पास वो हुनर है, क्या उस लेक्चर का या उसका ट्रिक आपको पता हो, तो सच में इस सवाल को आप 30 सेकेंड्स में, चारों पार्ट को 30 सेकेंड्स में बना के दिखा सकते हैं। तो मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ कि सच में आपके अंदर ये काबिलियत है और आप रोजाना 1 GB डेटा जीतना चाहते हैं, तो इसको 30 सेकेंड्स में करके दिखाइए आप। टाइम अप है ना। तो इस सवाल का सबसे पहला ना बेसिक मेथड ना, अगर बेसिक मेथड की हम बात करें कि सर अगर यहाँ पे सिंगल पावर है, तो आइडेंटिटीज के पार्ट से मैंने अपना लेक्चर नंबर 16 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के अंदर इस तरह के सवाल बहुत करा रखे थे। उसी पे बेस मैंने एक सवाल दिया था जिन लोगों को, अगर ये 1 सिंगल पावर, तो इसका मुझे कोई स्क्वायर चाहिए। तो सिंपल, अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूं, स्क्वायरिंग 1 ना, फर्स्ट का स्क्वायर कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी हैव x + 1/x का होल स्क्वायर। दिस इज बेसिक मेथड, अभी मैं कोई ट्रिक नहीं चला रहा हूं, दिस इज बेसिक मेथड। तो हम LHS को भी स्क्वायर करेंगे और RHS को भी स्क्वायर करेंगे। दिस इज a + b का होल स्क्वायर, दैट इज इनडायरेक्टली a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2 times a into b, and this 2 का स्क्वायर इज 4। ये x चला गया ससुराल। अब ये जो वैल्यू आपको चाहिए वो आपके सामने तैयार है, x² + 1/x² है ना। दैट इज इनडायरेक्टली 2 को हम उधर माइनस में भेज देंगे, तो x² + 1/x² इज 4 - 2, द आंसर इज 2। हियर द आंसर इज 2। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ना, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अगर मुझे यहाँ पे क्यूब चाहिए, 3 पावर चाहिए, तो सिंपल, इसको अभी हमने स्क्वायर किया था, तो अगर इस 1 को हमने क्यूब कर दिया, दोनों तरफ क्यूबिंग कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा सर, a + b का होल क्यूब, एंड दैट इज RHS का भी क्यूब होगा। 2 का क्यूब को हम डायरेक्ट 8 लिख सकते हैं। अब a + b का होल क्यूब को ओपन करते हैं, तो दिस इज a³ + b³ + 3 times a into b into a + b, that is indirectly equals to 8। अब ये भाई साहब फिर से कट के ससुराल चले गए, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 2। तो दिस वी कैन रिप्लेस बाय 2, तो 3 into 2 is 6। और यही भाई साहब आपको चाहिए x³ + 1/x³। तो इस 3 को हम इधर भेज दें, नहीं, 3 into 2 यानी 6 को हम इधर भेज दें, तो दिस इज इनडायरेक्टली x³ + 1/x³ इज 8 - 6, द आंसर इज फिर से 2। तो यहाँ का भी आंसर इज 2, x³ + 1/x³ इज 2। अब बात करते हैं सर, फोर्थ पावर चाहिए अगर, तो क्या करेंगे आप। तो
तो यहां से यहां पहुंचा, यहां से अगर एक बार हम फिर से स्क्वायर कर दें तो इसको हमने सेकंड बोल दिया, और इसको फिर से अगर हम स्क्वायर कर दिए, इस सेकंड वाले भाई साहब को अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड दैट इज 2 का स्क्वायर, फिर से दैट इज a का स्क्वायर, स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर इज x पावर 4, दिस अपॉन x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो फिर से x के पावर 4 प्लस 2 टाइम्स x स्क्वायर इनटू 1 अपॉन x स्क्वायर एंड दिस इज इनडायरेक्टली 2 का स्क्वायर इज 4। ये फिर से ससुराल चले जाएंगे, इनडायरेक्टली 2 लिखा होगा और यही है जो वैल्यू जो आपको चाहिए, x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन x के पावर 4। तो अब ये 2 को उधर माइनस कर देंगे तो x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन x के पावर 4 की जो वैल्यू है वो 4 माइनस 2, द आंसर कम्स आउट टू बी 2। तो ये जो आंसर है ये भी 2 के बराबर आ रहा है। बहुत शानदार, बड़ा मजेदार है ना। ये बेसिक है, इससे भी आसान तरीके है, इससे भी आसानी। तो बेसिक है, आपको अगर कुछ ना समझ में आएगा तो ये काम करेंगे आप। और रही बात फोर्थ पार्ट के लिए, तो फोर्थ पार्ट के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि सर x के पावर 5 का आपके लेवल में इसको आइडेंटिटी नहीं, लेकिन अगर आप मेरा लेक्चर देखेंगे तो मैंने 5 की भी आइडेंटिटी कैसे बनानी है मैंने सिखाया। इनफैक्ट 6 की आइडेंटिटी पे भी एक सवाल मैंने पूछा था, दैट वाज सवाल नंबर 10, ठीक है। तो आप 6 की भी आइडेंटिटी खुद से लिख सकते हैं, अगर वो लेक्चर को जाके देखिए आप। अगर मुझे इसका 5 पावर चाहिए तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें 5 का पावर दिख सकता है। तो इसको हमने थर्ड बोला, तो फिफ्थ को गेन करने के लिए हमने सेकंड को और थर्ड को मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस वी हैव LHS को मल्टीप्लाई किया तो 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद x क्यूब एडेड विद 1 अपॉन x क्यूब, और LHS जब मल्टीप्लाई हुआ तो RHS भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 into 2 is 4, है ना। तो 2 into 2 is 4। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भाई साहब इससे मल्टीप्लाई होंगे, ये बहन जी इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये मल्टीप्लाई होकर x के पावर 5 बन जाएगा। और ये भाई साहब जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर और नीचे x क्यूब, एक x स्क्वायर कैंसिल होके जो बचेगा 1 अपॉन x बचेगा। सेम भाई साहब ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब ऊपर लिखाएगा, नीचे x स्क्वायर लिखाएगा, तो ये भाई साहब जो बचेंगे वो ऊपर सिर्फ x बच जाएगा। और ये बहन चीज जब दोनों अपने में मल्टीप्लाई होंगे तो 1 अपॉन x स्क्वायर और 1 अपॉन x क्यूब मल्टीप्लाई होकर 1 अपॉन x के पावर 5 बना देगा, जो कि डायरेक्टली फिर से 4 के बराबर हो जाएगा। और जो चचा हमें चाहिए वो भाई साहब यहाँ इंतजार में, ये वैल्यू चाहिए आपको x के पावर 5 प्लस 1 अपॉन x के पावर 5। तो द आंसर इज जो वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, ये दो वैल्यू जो दे रखा है आपने, वो वैल्यू फिर से जनरेट होगी, दैट इज इनडायरेक्टली दे रखा था, दैट इज इक्वल टू 2। तो इसको हम यहाँ पे 2 यूज कर सकते हैं, ये 2 यूज कर सकते हैं। तो दिस इज x के पावर 5 प्लस 1 अपॉन x के पावर 5 की जो वैल्यू आई, जो हमें सॉल्यूशन चाहिए था, x के पावर 5 प्लस 1 अपॉन x के पावर 5 इस फिर से 4 माइनस 2, द आंसर इज 2। तो इसका भी आंसर 2 आया, जो कि बहुत ही डिफरेंट सवाल हुआ कि सबका आंसर 2 2 2 2 2 आ रहा है सर। तो क्या ये कोई चमत्कार है? चमत्कार में वैल्यू बहुत शानदार दी गई है, उस पे हम आएंगे। उससे पहले क्यों ना इसका ट्रिक भी देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे मेरे पास 1500-1600 ट्रिक हैं। कुछ छोटा सा नजराना आपको पेश कर रहा हूं। अगर इस वाले वैल्यू की अगर x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू a दे रखी है तो याद रखना x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की जो वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज a स्क्वायर माइनस का 2। a का स्क्वायर माइनस का 2 कर दो, डायरेक्ट दौड़ते हुए आंसर आएगा। अच्छा सर, यानी 2 का स्क्वायर करता 4 में से 2 घटाया तो 1 लाख में आंसर है 2। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, अगर आपको क्यूब चाहिए तो ये जो वैल्यू दे रखी है ना, अगर ये a के बराबर, इसका डायरेक्ट अगर क्यूब चाहिए तो ये भाई साहब को a का क्यूब कर दो और उसमें से 3 टाइम्स a माइनस कर दो। तो a का क्यूब यानी 2 का क्यूब 8 और 3 into 2 is 6, 8 minus 6 is 2। हार्डली मेरे ख्याल से 2 सेकंड या 3 सेकंड लगेगा इस सवाल को। अब इसकी बात करते हैं। तो सर ये इनडायरेक्टली इसका स्क्वायर है, ये ना इसका स्क्वायर करने से मिला था। तो द ट्रिक इज, ये जो भी वैल्यू निकली है इसका स्क्वायर कर दो, तो a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दिया और उसमें से 2 घटा दो। तो ये वैल्यू ऑलरेडी कितनी निकल चुकी है सर? 2। तो 2 का स्क्वायर किया 4 माइनस 2, फिर से आंसर 2 आया। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? x के पावर 5 प्लस 1 अपॉन x के पावर 5। ये बहुत सिंपल है, अभी जस्ट हमने देखा कि हम मल्टीप्लाई करके लाए थे। तो अगर मान लेते हैं ये जो क्वांटिटी निकल के आई है सर, हमें ये क्वांटिटी जो निकल के आई है ये ना मान लेते हैं अल्फा है ना, अल्फा है। और ये भाई साहब जो निकल के आए हैं दैट इज बीटा, है ना। ये वैल्यू x के पावर 5 को लाने के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो दिस इज इनडायरेक्टली, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर दो और माइनस टाइम्स a, जो भी a चचा दे रखे हैं ना उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, दौड़ते आंसर। अब यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू है वो भी 2 है और बीटा की भी जो वैल्यू वो भी 2 है। तो 2 into 2 4,
4 में से 2 चला गया, द आंसर इज स्टिल 2, तो आंसर इज 2। तो ये कुछ इंडिविजुअल ट्रिक्स हैं जिसके मेरे पास करीबन 1500-1600 खदान है, हर दिन या कुछ ना कुछ नया बनाता रहता हूँ। तो ये बहुत शानदार से बेसिक से अगर हम चाहे ट्रिक्स है, तो इस सब छोटे मोटे ट्रिक्स, इंडिविजुअल ट्रिक्स अगर हमें याद हो तो हम बड़े आराम से इस तरह के सवाल को करके आ सकते हैं। अगर सर कल को x के पावर 6 प्लस 1 अपन x के पावर 6 बोलते तो यहाँ पे जो दे रखा है उसका स्क्वायरिंग कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सर x के पावर 7 प्लस 1 x के पावर 7 पूछ दे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 7 का पावर आ रहा है, मल्टीप्लाई मत करना, आपको सामने ट्रिक दे रखा है, उसका भी आंसर 2 आएगा। यहाँ इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे चालाकी कर दूं x के पावर 100 प्लस 1 अपॉन x के पावर 100 दे दूं और आपसे पूछूं बताओ इसका आंसर क्या है, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं यहाँ भी आंसर 2 ही आने वाला है। ये इस सवाल का सबसे शानदार ट्रिक हो सकता था। बिल्कुल अगर किसी बच्चे को ये क्लिक कर जाता कि सर x प्लस 1 अपॉन x अगर 2 के बराबर है तो सिंपल तो दिख रहा है आंसर, इस x को भी 1 पटक दीजिए और ये वाले भाई साहब भी 1 हो जावे, तो 1 अपॉन 1 दिस इज स्टिल 1, तो 1 प्लस 1 वी विल गेट 2, यानी x इक्वल्स टू 1 इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ये छोटे सी इक्वेशन का एक आंसर मेरे को दिख रहा है, x की वैल्यू 1 है, तो बढ़िया ना सर। x अगर 1 है तो हर जगह 1 पटक पटक के सॉल्व कर लो, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर इज स्टिल 1, तो 1 प्लस 1 आंसर 2, 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 और अगर 100 का पावर भी पूछ लेता मैं तो 1 प्लस 1 द आंसर इज 2। लेकिन वही अगर 2 के जगह पे मैं 3 दे देता तब आप इस तरह से कर नहीं सकते, क्योंकि आप रैंडम सोच नहीं सकते कि एक ऐसा क्या पटके कि यहाँ पे 3 आ जाए। तो नवाब सर का इंडिविजुअल ट्रिक काम आता ना यार, क्या है बेसिक पे करेंगे हम, बेसिक करेंगे बिल्कुल। अगर आप मेरे से 9th 10th पढ़ेंगे आप, ठीक है, तो मैं पहले बेसिक पे ज्यादा फोकस करता हूँ, लेकिन साथ साथ जब 10th में आएंगे आप तो मुझे आपका कंपटीशन भी निकालना होता है, आपका एमयू जामिया या बीएचयू के जो भी 11th एंट्रेंसेस हैं या पॉलिटेक्निक के एंट्रेंसेस हैं या जो भी एंट्रेंसेस से रिलेटेड 10th लेवल के एंट्रेंसेस हैं, एनटीएससी है, तो उसके लिए मेरे को आपको ट्रिक भी सिखाना बहुत लाजिम होता है। तो इसलिए मैं बेसिक के साथ कभी भी किसी सवाल का, आप जितने भी आप बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर देख लीजिए, वहां पे मैं पहले बेसिक क्लियर करता हूं, उसके बाद फिर मैं आता हूं ट्रिक्स के साथ। और मेरे पास इन इंडिविजुअल ट्रिक्स के अलावा भी पूरा चैप्टर ट्रिक है, उसकी पूरी एक सीरीज लेके आऊंगा इंशाल्लाह। आप तो आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह बहुत कामयाब होंगे हम उस सीरीज में भी इंशाल्लाह। तो आप अगर इस डेटा का फायदा उठाना चाहते हैं, सवालों का फायदा उठाना चाहते हैं, तो कल का लेक्चर मैं आपको बता दूं, तो कल का जो सवाल रहेगा वो बेसिकली देखिए भी बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू किया था तो मैं बच्चों को बताता नहीं था, मैं रैंडम कहीं से भी सवाल मैथ्स से ही पूछता था, लेकिन अब मैं बच्चों को बता रहा हूं कि इस लेक्चर से पूछूंगा, बच्चे उसका फायदा उठा रहे हैं, उस बहाने एटलीस्ट वो लेक्चर पढ़ तो रहे हैं। तो कल का लेक्चर जो कल का जो सवाल मैं पूछूंगा वो मैं आज ही सुबह में एक लेक्चर अपलोड किया हूं, दैट इज पॉलिनोमियल्स, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दे रहा हूं, तो जाके वो लेक्चर को देखिए। कल का जो सवाल होगा बिल्कुल परफेक्ट उसी से होगा, जिसने उस लेक्चर को बहुत अच्छे से सुना होगा उसका बड़ा फायदा होने वाला है। और आज नहीं तो कल याद रखिए, जिन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज के सारे लेक्चर को देख रहे हैं, आने वाले दौर में मैंने उनके लिए कुछ अच्छा सोच रखा है, तो जल्द से जल्द आप सीरीज के सारे लेक्चर को देखिए, आगे आपको बहुत फायदा होने वाला है। चैनल को पे अगर आप नए आए हैं तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर दें, और अगर लाइक कर दें तो और बड़ी मेहरबानी होगी। लोगों को शेयर करें, अच्छी चीजें शेयर करनी अच्छी बात है, रमजान में तो और फायदा होता है, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर में रहें, सेफ रहें, बी हैप्पी, बी हेल्दी, अल्लाह हाफिज।